हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिंगल पॉइंट स्टडी। और आप लोग देख रहे हैं हमारे गणित विषय से कक्षा 9वीं अध्याय 2 और बहुपद पॉलिनोमियल्स। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे, यहाँ पर समझेंगे। प्रश्नावली 2.1 का ये प्रश्न क्रमांक 2 है। तो ऑलरेडी मैंने प्रश्न क्रमांक 1 करा दिया है पिछले वीडियो में, और 10 मिनट्स के अबव वो वीडियो था। तो काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा आप लोगों ने, जितने भी लोग देख रहे होंगे उस वीडियो को। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम लोग कुछ और बातें सीखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 2 को मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखिएगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक में से एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करने को तो यहाँ पर मैंने सर्कल करके रखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर का हम लोग गुणांक ज्ञात करना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करने के लिए क्या जरूरी है हमारे पास? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ है। पहले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर ये है, दूसरे में ये है, और तीसरे में ये है, और चौथे में है ही नहीं एक्स स्क्वायर। तो ओके फ्रेंड्स, तो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चारों क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर पर मैंने अंडरलाइन कर लिया है। चौथे क्वेश्चन में आप लोगों को एक्स स्क्वायर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणा वाला अंक कौन सा है। गुणांक का मतलब होता है कि गुणा में जो अंक उसके साथ होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, जब भी कुछ भी नहीं होता है तो हम बोल सकते हैं कि उसके साथ 1 है। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? 1 है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा तो 1 होगा, और आगे प्लस है तो हम लोग यहाँ पर प्लस लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ भी कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? 1 होगा। लेकिन इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? -1 है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का जो है गुणांक कितना होगा? -1 होगा। आई होप कि ये सेकेंड क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस लगाना है। उसके बाद फिर से ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ? π/2। तो यहाँ पर π/2 आप लोग लगा सकते हैं दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर का जो है गुणांक कितना होगा दोस्तों? एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर π/2 होगा, और इसके आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ प्लस मान लीजिए, तो ये प्लस हो गया। और यहाँ पर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, इस वाले में हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो कितना होगा? वो एक बड़ा सा 0 होगा, 0 होगा। तो 0 होगा दोस्तों ये इसका गुणांक, क्योंकि जब भी कोई गुणांक एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा ही नहीं है तो हम लोग उसको 0 कंसीडर करके चलते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। अब मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन है और आप लोगों को पढ़ते साथ ही समझ आ जाएगा। तो क्योंकि जिसने बेसिक कंसेप्ट समझा हुआ है उसको ज्यादा आसानी के साथ ये सारी चीजें समझ आएंगी, और जिसने के जो बेसिक्स क्लियर नहीं है तो उसको थोड़ा सा मे बी टफ लग सकता है, लेकिन इतनी कोई टफ चीज नहीं है। मैं अभी समझा दे रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 35 की घात के द्विपद का और 100 की घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। तो 35 की घात के द्विपद, यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यहाँ पर ये एक पदी वाली बात इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ये 35 है और यहाँ पर ये 100 है। तो यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पर भी 1, 2। तो दोनों क्वेश्चन नंबर 3 में 2 बातें हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। कैसे इंपॉर्टेंट है अभी आपको मैं समझा रहा हूँ कि 35 की घात के द्विपद का और 100 की घात के एक पद का, तो ये क्वेश्चन दोस्तों अलग है और ये वाला क्वेश्चन अलग है। तो हम लोग दोनों को अलग अलग बारी बारी से सॉल्व करके मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों कि 35 की घात के द्विपद का हम लोग को, तो द्विपद क्या होता है दोस्तों कि एग्जाम्पल देना है। तो द्विपद मतलब जिसमें 2 पद होते हैं। सपोज करिए यहाँ पर हमको उदाहरण देना है तो हम कोई सा भी उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x⁻35 + 9। ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद। ये एक बात कंप्लीट हो गई, और घात भी लगा दी मैंने x के ऊपर 35 की। तो ये हमारा उदाहरण हो गया एक। पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो चुका। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 100 की घात के एक पदी का, एक पदी मतलब जिसमें केवल एक की घात हो, मतलब 100 की घात हो और उसका सिंगल पद हो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों y⁻100
ये हो गया हमारा, ये अकेला सिंगल पद है। तो आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप लोग और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैं यहाँ पर दे के बता रहा हूँ कि बाय की पावर 35, यहाँ पर 5 कर लीजिए, यहाँ पर 9 कर लीजिए, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, 100 कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर x की पावर 100 हो जाएगा, z की पावर 100। तो सिंगल पद होना चाहिए दोस्तों। तो एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये दो, एक यहाँ पर मैंने x की पावर 100, ये दोनों अलग अलग है दोस्तों, और ये जो है ये एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर है। तो ओके फ्रेंड्स, ये सब कुछ समझ आया होगा आप लोगों को कैसे एग्जाम्पल्स देने हैं। 35 की घात के द्विपद का हमारे पास एग्जाम्पल है, और 100 की घात के एक पदी का भी एग्जाम्पल है। तो घातें आपको जितनी बोला उतनी घात लगा देना है, और जितने पद के लिए बोल रहा है उतने आपको पद बताने हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये सारा कुछ आपको समझ आया होगा और काफ़ी अच्छे से आपने इन सेशन को एंजॉय किया होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो चैनल को है सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी 9th क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो हमारी ऑफलाइन कोचिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो आप लोग ऐसे ही एंजॉय करते रहिए हमारे वीडियो सीरीज को। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उनके सॉल्यूशन जरूर दूंगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता के रखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।